حزب یعنی کل جامعه شیعه لبنان. Again, this is the trust but verified portion of this. Carry out the day's attack plan against ISIS. एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, और दोनों को ईरान ने इस कदर छकाया है कि अमेरिका और इजराइल में फूट पड़ने की नौबत आन पड़ी है। और दूसरी तरफ ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को उसकी औकात, उसकी हैसियत बता रहा है। जी, औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी सही जगह दिखाने की बात की जा रही है। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है। ये बयान कुछ फोर्स के कमांडर की तरफ से आया है, मतलब सीधी चेतावनी दे दी गई है, खुली धमकी दी गई है। कहा है कि अमरीकियों को उनको अपनी औकात समझनी चाहिए और मुसलमानों से टकराने से बचना चाहिए। अभी पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। और ये तब हो रहा है जब एक तरफ डील साइन हो रही है और दूसरी तरफ ईरान जो है लगातार अमेरिका को धमका रहा है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रेंगने वाली स्थिति पर आ गया, घुटनों पर आ गया। पत्रकार पूछ रहे हैं कि एक वाइज मैन कभी कहा करता था कि ईरान कभी जंग जीत नहीं सकता और नेगोशिएशन कभी हार नहीं सकता। इस तरीके से पत्रकार मुंह चिढ़ा रहे हैं उसको। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा। दूसरी तरफ खबर यह है कि इजराइल अभी भी लगातार अमेरिका के साथ लेबनान को लेकर के नेगोशिएट कर रहा है कि लेबनान, ताकि लेबनान से उसको अपनी फोर्सेस ना हटानी पड़े। ये भी एक खबर आई है सूत्रों के हवाले से, भी उस पर भी आएंगे। और एक खबर ये है कि इजराइल के भीतर बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाने वाली है। जी, एक बड़े अखबार ने इसको लेकर के एक बड़ा विस्तृत लेख लिखा है। अभी उस लेख में क्या लिखा गया है उसके बारे में भी आऊंगा। और IAEA के जो डायरेक्टर हैं राफेल ग्रॉसी, वो भी, उनको लेकर के एक बड़ी खबर है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। इजरायली अखबार हारेट्स के हवाले से एक खबर है, आपकी स्क्रीन पर मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने उसका छोटा सा हिस्सा अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक सफर, राजनीतिक करियर अब आखिरी दौर में पहुंचता हुआ दिख रहा है। अखबार ने इसे ईरान के मुद्दे पर जियोपॉलिटिकल विफलता बताया है, और रिपोर्ट में कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच हुए समझौते ने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अलग थलग और अकेले जो है काफी दूर धकेल दिया है, जबकि परमाणु और मिसाइल खतरों को लेकर के उसकी चिंता बढ़ी हुई है। अखबार के अनुसार नेतन्याहू का शासन अपने अंतिम चरण सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। सत्ता बचाने के लिए वो नए तनाव या सैन्य टकराव खड़े कर सकते हैं, चाहे वो गजा स्ट्रिप हो, लेबनान हो, वेस्ट बैंक हो या फिर सीधे ईरान हो। रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि नेतन्याहू चुनाव टालने या नई राजनीतिक सैन्य संकट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रख सकें। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू का अंत करीब है क्या दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है क्या? मतलब ये सीधे तौर पर जो इजरायली अखबार है उसके हवाले से ये खबर निकल के सामने आई। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ फोर्स के कमांडर का बयान जो अंग्रेजी सबटाइटल में है आप खुद देख लीजिए। کل جامعه شیعه لبنان و بلکه بخش قابل توجهی از सुलेमान अहमद का एक ट्वीट देखिए। IRGC कुछ फोर्स कमांडर इस्माइल कानी की तरफ से बयान, अमेरिकन शुड नो देयर प्लेस एंड अवॉइड कन्फ्रंटिंग द मुस्लिम्स, ट्रम्प इज ट्रेम्बलिंग, द US should fear not only Hormuz and Bab al-Mandeb but many other locations as well as। ये अपने आप में बहुत एक तरीके से कह लीजिए कि जब डील एक तरफ साइन हो रही है और दूसरी तरफ ये पूरा का पूरा खेल हो रहा है, और दूसरी तरफ से एक बड़ा अधिकारी इस तरीके के बयान दे रहा है। क्या कह रहे हैं? अमेरिकियों को उनको अपनी औकात समझनी चाहिए कि मुसलमानों से टकराने से बचना चाहिए। और यह भी कहा कि ट्रंप जो है डर के मारे कांप रहा है। अमेरिका को सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब की नहीं बल्कि दुनिया की कई और जगहों से भी डरना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये सिर्फ हॉर्मुज का मामला नहीं था, बाब अल मंदेब का मामला नहीं था। ईरान तो ये भी संकेत दे रहा है कि और भी उसके पास कई ऐसी नब्ज दबी पड़ी हैं जो जब चाहे तब वो कान मरोड़ करके अमेरिका को जो है उकड़ू बैठा सकता है। ये उसकी ये स्ट्रेटजी है।
डोनाल्ड ट्रंप ने जब G7 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि एक वाइज मैन जो है किसी दौर में यह कहा करता था कि ईरान युद्ध जीत नहीं सकता और नेगोशिएशन हार नहीं सकता, तो डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहा किस नहीं, मतलब खिल्ली उड़ाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, लिटरली खिल्ली उड़ाई जा रही है। देखिए जरा। That wise man. Who said that? Donald Trump. Oh, that's what I thought you were going to say. So how do you go back to the United States and convince a skeptical American public that this deal Well, is a look, win? here they lost militarily. लेकिन एक बात तो है दोस्तों, कुछ भी हो, डोनाल्ड ट्रंप कितना भी खराब आदमी हो, मतलब ये तो मानना पड़ेगा ना कि कम से कम डायरेक्ट पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहा है। यहां तो सवाल तो दूर, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ना हो पाई 12 सालों में। खैर आगे बढ़ते हैं। ये बात मधुरेंद्र कुमार ने लिखी, देखिए लिख रहे हैं कि ट्रंप ने चाहे लाख बुराइयां हो, लेकिन बतौर पत्रकार इस बात का कायल हूं कि ट्रंप और उनकी पूरी सरकार कभी भी सवालों से नहीं भागती, बीच में कई मंच संचालक भी नहीं होता, कोई सीधा सवाल और सीधा जवाब, चाहे आप उस जवाब से संतुष्ट हों या ना हों, और उनसे भी सवाल लेने में नहीं हिचकते जो मीडिया हाउस ट्रंप के धुरविरोधी हैं। उनके खिलाफ ट्रंप खरी खोटी सुनाने से भी नहीं चूकते, और इस तरीके से दोनों पक्ष अपनी अपनी लोकतांत्रिक उन्मुक्तता को एंजॉय भी करते हैं, ये बात कही जा रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, मतलब आप देखो कि अमेरिका किस लेवल पे सरेंडर है। CNN में एक वीडियो है, CNN का निकल के सामने आया, एक इंटरव्यू का वीडियो है जिसमें CNN का एक पत्रकार जो है वो पूछता हुआ नजर आ रहा है अमेरिकी अधिकारी से, मार्शल से, कि क्या अब ऑयल सैंक्शंस हट जाएंगे। तो साफ तौर पर कहा हाँ बिल्कुल हट जाएंगे भाई, हमारे ऑयल हट चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हमारी डील ही इस बात को लेकर के हुई है। छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। Again, this is the trust but verify portion of this. As long as they meet all the other conditions. तो पत्रकार ने यह पूछा कि क्या ईरान अब फिर से तेल बेचना शुरू कर सकता है, तो अमेरिकी अधिकारी मार्शल ने जवाब दिया कि बिल्कुल, हमने उनके परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के बदले उनको ये रियायत दी है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अभी बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हॉर्मुज में ईरान और ओमान टोल वसूल करेंगे, नहीं वसूल करेंगे, पैसा लेंगे, सर्विस चार्ज लेंगे, नहीं लेंगे। लेकिन इस बीच बाघेर घालीबाफ जो ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनका बयान आ गया है। उनके बयान से जुड़ी इस खबर को देख लीजिए। ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है। बताया गया कि ईरान टू चार्ज शिप फॉर सर्विस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पार्लियामेंट स्पीकर से। पार्लियामेंट स्पीकर ने यह सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ईरान जो है सर्विसेज की एवज में जहाजों से शुल्क वसूल करेगा। बाघेर घालीबाफ ने कहा दैट ईरान पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर घालीबाफ सेड दैट ईरान हैज सॉवरेन राइट ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज अ कोस्टल स्टेट overlooking the strategic waterway. Ghalibaf said that the state of Hormuz will not return to what it was before. ये भी कहा कि अब पहले जैसी स्थिति में स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं रहेगा, बट stressed that Iran does not intend to act in violation of international law. ये भी कहा कि हम इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनको वायलेट करने में यकीन नहीं रखते हैं। मतलब सीधे सीधे ये बात है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब फ्री नहीं होगा, ये ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। अच्छा, इस बीच सबसे बड़ा झटका पता है किसको लगा है? उसको लगा है रेजा पहलवी को। रेजा पहलवी का इस डील को लेकर के रेजा पहलवी से एक इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार ने सवाल पूछा, एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं, तो वो शख्स जो है वो कह रहा है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप के एक तरीके से उसके जो फैसला लेने की स्थिति है उस पर सवाल उठाते हुए कहता है कि मैं ट्रंप के अगले ट्वीट का इंतजार कर रहा हूं जो शायद कुछ घंटों में आ जाए, क्योंकि हमने देखा है कि उनके बयानों में लगातार विरोधाभास देखने को मिलता है। ये बात दोस्तों कही है। रिपोर्टर ने यही पूछा था कि ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा ईरानी नेतृत्व काफी समझदार लोग हैं, क्या यह सुनकर आपको बुरा लगा? और ट्रंप ने कहा भी था, और इसी पर जो है रेजा पहलवी बुरी तरीके से बिफर पड़ा, या यूं कहे कि मजाक उड़ाता हुआ देखा गया ट्रंप का। और जब से ये डील हुई है उसके बाद से इजरायली सेना का जो आक्रामक रवैया है वो हमने लेबनान में देखा भी है। और खबर बीते दिन तो ये भी है, मैंने आपको वीडियो में पिछले बताया भी कि किस तरीके से 17 सैनिक घायल हुए, बटालियन कमांडर उसमें घायल हुआ, एक आदमी मारा गया। इस तरह खबर को देख लीजिए, ये वही वो खबर है। इजरायली चैनल कान 11 के अनुसार डिटेल जारी की है और बताया गया है कि आईडीएफ की 36वीं बटालियन के डिप्टी कमांडर मुख्यालय की एक टीम गिवाती ब्रिगेड के दक्षिणी
लेबनान में लिटानी रिवर क्षेत्र तायबे गांव के पास पैदल गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उनके ऊपर स्फोटक डिवाइस से हमला किया गया। इस धमाके में सार्जेंट फर्स्ट क्लास अलेक्जेंडर फिलिन की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। घायलों में 3 सैनिकों की हालत मध्यम बताई गई है। 4 सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। मध्यम रूप से घायल होने वालों में शामिल हैं 36वीं डिवीजन के डिप्टी कमांडर कर्नल रैंक के, फिर 556वीं ट्रांसपोर्ट ग्रुप के रिजर्व बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के, और मामूली घायलों में एक महिला रिजर्व सैनिक भी शामिल है। इस खबर में आगे बताया गया कि यह घटना उन हमलों के कुछ घंटों बाद हुई जब 2 आत्मघाती ड्रोनों ने इजरायली सैन्य बल और रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को निशाना बनाया। उस हमले में 5 सैनिक घायल हुए थे, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल बताया गया, जबकि बाकी को मध्यम और मामूली चोटें आई। दोस्तों, ये वही घटनाक्रम है जिसमें 17 इजरायली सैनिक घायल हुए, और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कई सारे लोग घायल हैं, एक मारा गया है, और उसमें एक बटालियन का कमांडर भी शामिल बताया जा रहा है। दोस्तों, अच्छा, एक और वीडियो निकल के सामने आया अमेरिका के। अब ये वीडियो कब का है अभी ये पता नहीं चला, लेकिन आरटी ने ये वीडियो शेयर किया। इसका मतलब ये वीडियो झूठ नहीं है, और हाल फिलहाल में ये वीडियो जारी हुआ है। 18 जून को ये वीडियो जारी किया गया, तो इसका मतलब ये हाल फिलहाल के दिनों में एक विजिट हुई। और विजिट कहाँ हुई? ऑप्स रूम में, अमेरिका के ऑप्स रूम में एक बड़े इजरायली अधिकारी की मौजूदगी देखी गई। ये वीडियो देखिए जरा। ये पेंटागन का ऑप्स रूम, और जहां से सारी स्ट्राइक जो है कोऑर्डिनेट की जाती हैं, और वहां पर उसको एक्सेस मिला है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इजरायली अधिकारी वहां पर मौजूद था। इसका मतलब ये है कि क्या किसी कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं हो रही है। इस पर भी दोस्तों लगातार चर्चा हो रही है। इस बीच दोस्तों एक बड़ा अपडेट ये है कि जो स्विट्जरलैंड में जेनेवा में जो बातचीत होनी है, फाइनल बातचीत होनी, उन पर किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी उसका ड्राफ्ट निकल के सामने आया। इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि इस बातचीत में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने से जुड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी, और आर्थिक मुद्दों पर कतर में फंसे ईरान के फंड और संपत्तियों को लेकर के भी चर्चा होगी, और वार्ता में ईरान परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में कतर और पाकिस्तान भी हिस्सा ले सकते हैं। वह कुछ वार्ता सत्रों में टर्की और सऊदी अरेबिया की भी भागीदारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा गोपनीय बैठकें भी होंगी, जिसमें लेबनान और हिजबुल्लाह से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मतलब यह है कि यूएस ईरान की जो सीधी डील है वो शुरू हो चुकी है। खबर है कि आईएईए के डायरेक्टर भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रेस टीवी की इस खबर को देखे बताया गया कि आईएईए डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी विल अटेंड ईरान यूएस स्ट्राइक इन द यूएस टॉक इन स्विट्जरलैंड ऑन फ्राइडे टू डिस्कस टेक्निकल स्टेप ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द रिसेंट एग्रीमेंट। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर कही गई है। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।